जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित उच्च हिमालय में विराजमान बाबा केदारनाथ में देर रात्रि से बर्फबारी हो रही है। जहां बर्फबारी की सफेद चादर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वहीं अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। जनपद के निचले इलाकों में सुबह झमाझम बारिश होने से कृषकों की फसलों को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह से मौसम का मिजाज बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। तापमान में भी गिरावट आई है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश होने से पर्यावरण संतुलन के लिए ये वरदान साबित होगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी सत्यपाल नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, सफेद चादर ओढ़ ली है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहे हैं? जी सब जिस प्रकार से अचानक फिर एक बार मौसम ने करवट बदली है और आज देर रात्रि को मौसम बदलने लग गया था और सुबह होते ही बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। हालांकि इस समय जो है मौसम फिर बदलता नजर आ रहा है और धूप भी खिलती दिख रही है, लेकिन जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में, क्योंकि वो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है और 11,500 फीट से ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां पे लगातार मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। वहां पे जितना भी निर्माण कार्य चल रहा था वो भी फिलहाल रोक दिया गया है और अंदरूनी जो कार्य है उन्हीं को किया जा रहा है। वहां पे सुरक्षा को लेकर भी तमाम वहां पे आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस की जवान मुस्तैदी से वहां पे बर्फबारी में लगभग वहां पे अभी 2.5 से और 3 फीट बर्फ जो है वहां पे जम चुकी है और वो बर्फ से वहां पूरा माहौल जो है खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन वहीं जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चोपता, तुंगनाथ और बदानी ताल, इन क्षेत्रों में बर्फ की अभी भी इंतजार है, क्योंकि वहां पे पहली बर्फबारी हुई थी, उसके बाद से वहां पे अभी उस तरीके की बर्फ नहीं गिरी जिस तरीके से इस सीजन में बर्फबारी होनी चाहिए थी। लेकिन मौसम धीरे धीरे गर्मी भी इससे बढ़ रही है और इसी का कारण लग रहा है कि जहां वार्मिंग की वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से जो बर्फबारी होती थी वो इस बार नजर नहीं आ रही है। और लेकिन हालांकि पर्यटक वहां बर्फ को देखने के इंतजार में है और वहां जा भी रहे हैं। वही निचले इलाकों में हम बात करें, जहां नीचे वाले क्षेत्र हमारे, तो इन जगहों पे फसलों के लिए ये बारिश जो है आज वरदान के तौर में साबित हुई है, क्योंकि गेहूं, सरसों, तमाम जो भी फसलें इस सीजन की होती है उनको बहुत जरूरी थी बारिश होना, लेकिन फिलहाल उस तरीके की भी बारिश नहीं हुई जिस तरीके की होनी चाहिए थी। जैसे मौसम बदला हुआ था उस तरीके की बारिश नहीं हुई, लेकिन फिलहाल एक बार तापमान में थोड़ा गिरावट आई और हल्की सी यहाँ ठंड बढ़ चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर वाकई में ग्लोबल वार्मिंग का असर भी देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से सफेद चादर बर्फ की पहाड़ों ने ओढ़ ली है, जहाँ केदारनाथ धाम में जो बर्फबारी हुई है, स्वाभाविक रूप से लोगों की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तो किस तरीके से व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? देखिए, जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा वहां पे निरंतर जो है तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित की जाती हैं। वहां तमाम जो वहां पे रहने वाले कर्मचारी हैं और देखरेख करने वाले कर्मचारी हैं, निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर हैं, उनके लिए खाने पीने और तमाम जो हीटर वगैरह अलाव की वहां पे पहले से तैयारियां पूरी कर रखी हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न आए। अगर कभी किसी अचानक से किसी तबीयत खराब होती है तो स्पेशल तरीके से वहां पे एयर एम्बुलेंस और हेली का भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई लोगों को तुरंत से तुरंत राहत पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल सत्यपाल, कब तक की बर्फबारी के आसार है, कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी? अभी तक मौसम विभाग का जो अनुमान था वो केवल 2 दिन के लिए बताया था, लेकिन क्योंकि जनवरी का माह है और जनवरी और फरवरी तक लगभग बर्फबारी पहाड़ों में होती रहती है। हालांकि उस दौर का, अभी मैंने पहले भी कहा है कि इस दौर की बर्फबारी देखने को नहीं मिली है जो अन्य सालों होती थी, लेकिन उम्मीद रहेगी कि इस ठंडी के सीजन में और अच्छी बर्फबारी हो, ताकि जो यहाँ के फल हैं, सेब हैं, आड़ू हैं, अन्य प्रकार के नाशपाती हैं, इनके लिए जो है बहुत अच्छा फायदा हो सके। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ तस्वीरें आगे दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यपाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।